Hello everyone, welcome to my YouTube channel. This is me Tanu. In this video, we will study about hepatitis, and in my previous video, I have explained about Crohn's disease and ulcerative colitis in detail. You can also check that video. So without any delay, let's start the video. So first of all, हेपेटाइटिस की डेफिनेशन क्या होती है, हेपेटाइटिस होता क्या है। हेपेटाइटिस के अंदर जो लीवर होता है उसकी इन्फ्लामेशन हो जाती है, ठीक है। लीवर के जो सेल्स होते हैं उनकी इन्फ्लामेशन हो जाती है। ये किस वजह से हो सकती है? सो इट इज़ द इन्फ्लामेशन ऑफ द लीवर सेल्स ड्यू टू हेपेटोटॉक्सिन्स, हेपेटोटॉक्सिक ड्रग्स, ऑटोइम्यून, अल्कोहल, वायरस, बैक्टीरिया और नाश। नाश मीन्स नॉन एल्कोहलिक स्टीटोहेपेटाइटिस। नॉन एल्कोहलिक स्टीटोहेपेटाइटिस का मतलब होता है, सो जो स्टीटो वर्ड है इसका मीनिंग होता है फैट। ये फैट से रिलेटेड होता है, मीन्स जो लीवर होता है वो फैटी हो जाता है, फैटी लीवर हो जाता है। जो लीवर के जो सेल होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं जिस वजह से। एंड जो हेपेटोटॉक्सिन्स होते हैं, टॉक्सिक सब्सटेंस जो कि लीवर को अफेक्ट करते हैं, उस वजह से हो सकता है। कुछ ऐसी हेपेटोटॉक्सिक ड्रग्स आती है, कुछ ऐसी मेडिकेशन आती है जिनका बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक इफेक्ट होता है लीवर पर। नेक्स्ट इज़ ऑटो इम्यून डिसऑर्डर की वजह से हो सकता है, जैसे ऑटो इम्यून कंडीशन जिसके अंदर जो बॉडी के जो खुद के जो सेल्स होते हैं, बॉडी की खुद की एंटीबॉडी को डिस्ट्रॉय करने लग जाते हैं, डैमेज करने लग जाते हैं, वो होता है ऑटो इम्यून। एंड अल्कोहल भी बहुत ज़्यादा डैमेज करता है लीवर को, एंड इसकी वजह से सिरोसिस ऑफ लीवर भी देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट वायरस हो गया, बैक्टीरिया हो गया। सो इन सब की वजह से भी हेपेटाइटिस हो सकता है, ठीक है। तो हेपेटाइटिस के अंदर जो लीवर के जो सेल्स होते हैं उनकी इन्फ्लामेशन हो जाती है। नेक्स्ट, एंड इफ़ द कोज इज़ वायरस, अगर कोज वायरस है हेपेटाइटिस का, देन आरएनए वायरस में हेपेटाइटिस ए वायरस, हेपेटाइटिस सी वायरस, हेपेटाइटिस डी वायरस एंड हेपेटाइटिस ई वायरस। सो इन सब को कोज करता है आरएनए वायरस, एक्सेप्ट हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस बी में जो डीएनए वायरस होता है, डीएनए वायरस रिस्पॉन्सिबल होता है हेपेटाइटिस बी के लिए। नेक्स्ट वी विल स्टडी अबाउट स्टेजेस ऑफ हेपेटाइटिस। सो देयर आर 3 stages ऑफ हेपेटाइटिस। फर्स्ट स्टेज इज़ प्री एक्टेरस स्टेज, ठीक है। फर्स्ट स्टेज होती है प्री एक्टेरस स्टेज। देन स्टेज सेकंड होती है इक्टेरस स्टेज, एंड थर्ड होती है पोस्ट इक्टेरस स्टेज, और इसको कन्वर्जन या रिकवरी स्टेज भी कहा जाता है। फर्स्ट जो प्री इक्टेरस स्टेज होती है, इसमें क्या होता है, ये स्टेज होती है जॉन्डिस से पहले की स्टेज, ठीक है। बिफोर जॉन्डिस व्हेन लीवर डैमेज इज स्टार्टेड, जब लीवर का जो डैमेज होता है वो स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। जॉन्डिस से पहले वाली स्टेज होती है ये। एंड इसके अंदर फ्लू लाइक सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, जैसे फटीक हो गया, एनोरेक्सिया हो गया, एनोरेक्सिया मीन्स लॉस ऑफ एपेटाइट, ठीक है। मलेज हो गया, ये जनरलाइज्ड बॉडी वीकनेस होती है। नेक्स्ट नोजिया हो गया, वॉमिटिंग, डायरिया, सो ये सब देखने को मिलते हैं हम। एंड इसके अंदर जो बिलिरुबिन एंड जो लीवर के जो एंजाइम होते हैं उनका जो लेवल होता है वो राइज होना स्टार्ट हो जाता है धीरे धीरे, कंप्लीट पूरा नहीं होता, मीन्स स्टार्टिंग हो जाती है। सेकेंड स्टेज इज़ इक्टेरस स्टेज। सो जो इक्टेरस स्टेज होती है ये स्टेज सेकेंड होती है। इसके अंदर जॉन्डिस अपीयर हो जाता है। प्री इक्टेरस स्टेज में तो वो जॉन्डिस अभी हुआ नहीं था, ठीक है, जॉन्डिस से पहले वाली स्टेज थी ये। एंड बट जो इक्टेरस स्टेज होती है इसके अंदर जॉन्डिस अपीयर हो जाता है। नाउ इसके अंदर क्या क्या सिम्टम देखने को मिलेंगे, इसमें पर्सन का क्ले कलर का स्टूल देखने को मिलेगा, एंड डार्क कलर का यूरिन देखने को मिलेगा, एंड जो स्किन होगी वो येलो हो जाएगी। नेक्स्ट, इसके अंदर जो एंजाइम होते हैं एंड जो बिलिरुबिन लेवल होता है वो हाई हो जाए, जो लीवर के जो एंजाइम होंगे एंड जो बिलिरुबिन का जो लेवल होगा वो हाई हो जाएगा सेकेंड स्टेज के अंदर। नाउ थर्ड स्टेज इज़ पोस्ट इक्टेरस स्टेज। सो पोस्ट इक्टेरस स्टेज के अंदर जो जॉन्डिस होता है वो डिसअपियर होने लग जाता है, ठीक है। पेशेंट की जो कंडीशन होती है वो रिकवर होने लग जाती है, एंड जो एंजाइम एंड जो बिलिरुबिन का लेवल होता है वो
रिटर्न हो जाता है टू नॉर्मल। एंजाइम, जो लीवर के जो एंजाइम है एंड जो बिलिरुबिन का लेवल होता है वो पहले जैसा हो जाता है, वो नॉर्मल वाली स्टेट पे आ जाता है। एंड नेक्स्ट वी विल स्टडी अबाउट टाइप्स ऑफ हेपेटाइटिस। सो फर्स्ट टाइप इज़ हेपेटाइटिस ए। सो जो हेपेटाइटिस ए होता है, ये आरएनए जो वायरस होता है वो कोज करता है हेपेटाइटिस ए को, ठीक है। जो हेपेटाइटिस ए होता है इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है 2 to 6 वीक का। इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है? इंक्यूबेशन पीरियड का मीनिंग होता है, सो इंक्यूबेशन पीरियड वो पीरियड होता है, इट इज़ द पीरियड बिटवीन द एंटर ऑफ द ऑर्गेनिज्म टिल द फर्स्ट साइन एंड सिम्टम। जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर करता है पर्सन की बॉडी के अंदर, ठीक है, एंटर करने से लेकर जो फर्स्ट साइन एंड सिम्टम जो कोज होता है उस पीरियड को कहते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। माइक्रो ऑर्गेनिज्म की एंट्री हुई, उस टाइम से लेकर जो फर्स्ट जो साइन एंड सिम्टम कोज होगा तो उसको कहेंगे इंक्यूबेशन पीरियड। एंड जो हेपेटाइटिस होता है ये हाईली इन्फेक्शियस होता है ड्यूरिंग इट्स इंक्यूबेशन पीरियड। सो जो हेपेटाइटिस ए होता है ये आरएनए वायरस इसको कोज करता है। एंड हेपेटाइटिस ए इज़ ऑल्सो नोन एज इन्फेक्शियस हेपेटाइटिस। इट इज़ ऑल्सो नोन एज सीजनल हेपेटाइटिस। सीजनल हेपेटाइटिस भी कहते हैं हेपेटाइटिस ए को। मोर इन ऑटम एंड स्प्रिंग, क्योंकि जो हेपेटाइटिस ए होता है ये सबसे ज़्यादा ऑटम में और स्प्रिंग में देखने को मिलता है, ठीक है, इस सीज़न के अकॉर्डिंग होता है। नेक्स्ट इज रूट ऑफ ट्रांसमिशन। हेपेटाइटिस ए का जो रूट होता है ट्रांसमिशन का वो होता है फीको ओरल रूट। सबसे ज़्यादा कौन सा एज ग्रुप अफेक्ट होता है हेपेटाइटिस ए की वजह से? सबसे ज़्यादा जो चिल्ड्रन होते हैं वो अफेक्ट होते हैं। जो स्लम एरियाज़ में जो चिल्ड्रन रहते हैं सबसे ज़्यादा अफेक्ट होते हैं वो। मोड ऑफ ट्रांसमिशन। नाउ मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या होगा हेपेटाइटिस ए का? फर्स्ट वन इज़ इन्फेक्टेड यूटेंसिल्स। अगर जिस यूटेंसिल में पर्सन फूड कंज्यूम करता है, खाना खाता है, अगर वो इन्फेक्टेड है, ठीक है, किसी भी रीज़न की वजह से, तो उसकी वजह से भी हेपेटाइटिस ए अक्कर हो सकता है। नेक्स्ट इज़ पुअर हैंड हाइजीन। अगर पर्सन हैंड हाइजीन को प्रॉपर मेंटेन नहीं करता, प्रॉपर हैंड वॉशिंग नहीं करता, ठीक है, प्रॉपर हाइजीन नहीं है उसका, तो उस वजह से भी ये हो सकता है। थर्ड इज़ पुअर सैनिटेशन। पुअर सैनिटेशन लाइक जैसे कि जो पर्सन है वो कंटेमिनेटेड फूड कंज्यूम कर रहा हो, ठीक है, इन्फेक्टेड फूड, या पर्सन के जो हैंड है वो डर्टी रहते हो, प्रॉपर क्लिनजीनेस को मेंटेन ना करता हो, ठीक है, प्रॉपर हाइजीन को मेंटेन ना करता हो, तो इस वजह से भी ये देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट इज़ डायग्नोस्टिक टेस्ट। सो कैसे डायग्नोस कर सकते हैं हेपेटाइटिस ए को? ब्लड कल्चर। सो हेपेटाइटिस ए को फाइंड आउट करने के लिए ब्लड कल्चर किया जा सकता है, ठीक है। अगर ब्लड कल्चर करा, अगर एंड आईजीएम जो इम्यूनोग्लोबुलिन आईजीएम है वो डिटेक्ट होती है ब्लड कल्चर के अंदर, मीन्स ये शो कर रहा है एक्यूट फेज़ और ऑनगोइंग फेज़। अगर हेपेटाइटिस ए के अंदर अगर आईजीएम इम्यूनोग्लोबुलिन डिटेक्ट हो रही है ब्लड कल्चर के अंदर जो किया था, ठीक है, आईजीएम इम्यूनोग्लोबुलिन मिल रही है, तो इट मीन्स ये एक्यूट फेज़ है और ऑनगोइंग फेज़ कहते हैं। अगर हेपेटाइटिस जो ए को डिटेक्ट करने के लिए जो ब्लड कल्चर किया था उसके अंदर अगर इम्यूनोग्लोबुलिन जी दिखाई दे रही है, ठीक है, इट मीन्स ये क्रॉनिक फेज़ चल रहा है हेपेटाइटिस ए का, इट मीन्स ये क्रॉनिक फेज़ होगा। सो इन दिस वे ब्लड कल्चर के थ्रू फाइंड आउट किया जा सकता है हेपेटाइटिस को। नेक्स्ट वी विल स्टडी अबाउट मैनेजमेंट ऑफ हेपेटाइटिस ए। कैसे मैनेज कर सकते हैं हेपेटाइटिस ए को? सो प्रॉपर हैंड वॉशिंग कर सकते हैं प्रिवेंट करने के लिए, ठीक है, प्रॉपर सैनिटेशन को फॉलो करना है, प्रॉपर डिस्पोजल होना चाहिए वेस्ट का, यूटेंसिल्स क्लीन होने चाहिए प्रॉपर। If a person which is not vaccinated by hepatitis A vaccine comes in contact with a person infected with hepatitis A, provide immunoglobulins. अगर कोई पर्सन है जो हेपेटाइटिस ए से वैक्सीनेटेड नहीं है, वो कांटेक्ट में आ जाता है, जो इन्फेक्टेड पर्सन है जो हेपेटाइटिस ए से सफ़र कर रहा है उसके कांटेक्ट में आ जाता है, तो उसको इम्यूनोग्लोबुलिन्स प्रोवाइड करनी है, ठीक है, इम्यूनोग्लोबुलिन्स प्रोवाइड करनी है उसको।
and immunoglobulins also given to the family member and the sexually active partner. एंड इम्यूनोग्लोबुलिन्स उस पर्सन के जो फैमिली मेम्बर होंगे, ठीक है, एंड जो सेक्सुअली एक्टिव पार्टनर होगा, जो पर्सन जो कि वैक्सीनेटेड नहीं था, ठीक है, उनको भी देना है, उस पर्सन के फैमिली मेम्बर को और सेक्सुअली एक्टिव पार्टनर को. नेक्स्ट इज इसके अंदर वैक्सीन दी जाती है एक, एंड दैट वैक्सीन इज़ नॉन एज हैवेरिक्स. उस वैक्सीन को कहेंगे हैवेरिक्स. हैवेरिक्स की 2 डोज दी जाएंगी, ठीक है. 0.5 ml दिया जाता है, ये IM दिया जाएगा, इंट्रामस्कुलर रूट से दिया जाएगा. इसकी जो फर्स्ट डोज होगी वो फर्स्ट ईयर में देनी है, 1 साल के अंदर अंदर देनी है, ठीक है. एंड जो सेकंड डोज होगी वो जो फर्स्ट डोज दी ना, उस फर्स्ट डोज के 6 मंथ बाद देनी है. सो हैवेरिक्स वैक्सीन देनी है इसके अंदर. तो गाइज एक क्विक रिव्यू कर लेते हैं जो भी हमने पढ़ा है अभी तक. सो जैसा कि मैंने बताया कि जो हेपेटाइटिस है इसमें इन्फ्लामेशन हो जाती है लीवर के सेल्स की, ठीक है. ये हेपेटोटॉक्सिन्स की वजह से, हेपेटोटॉक्सिक ड्रग की वजह से, अल्कोहल, वायरस, बैक्टीरिया, ठीक है, किसी भी रीज़न की वजह से हो सकता है. एंड ये RNA वायरस की वजह से भी अक्कर हो सकता है और DNA वायरस की वजह से. जो हेपेटाइटिस A हो गया, C हो गया, D हो गया, E हो गया, ये वायरस है, इनको RNA वायरस कोज करता है. एंड जो हेपेटाइटिस B होगा इसको DNA वायरस कोज करता है. नेक्स्ट 3 स्टेजेस होती है हेपेटाइटिस की. फर्स्ट होती है प्री इक्टेरस, सेकेंड होती है इक्टेरस एंड थर्ड वन इज़ पोस्ट इक्टेरस. जो प्री इक्टेरस स्टेज होती है इसके अंदर ये जॉन्डिस होने से पहले की स्टेज होती है, ठीक है. इसके अंदर बिलिरुबिन एंड जो लीवर के एंजाइम होते हैं वो राइज होना स्टार्ट हो जाते हैं एंड इसके अंदर फ्लू लाइक सिम्टम्स देखने को मिलते हैं. सेकंड है इक्टेरस. इक्टेरस स्टेज में जॉन्डिस अपीयर हो जाता है, ठीक है, एंड एंजाइम एंड जो बिलिरुबिन का लेवल होता है वो हाई हो जाता है. देन है पोस्ट इक्टेरस. पोस्ट इक्टेरस के अंदर जो जॉन्डिस होगा वो डिसअपियर होने लग जाता है, ठीक है. पेशेंट की जो कंडीशन होती है वो रिकवर होने लग जाते हैं और एंजाइम एंड जो बिलिरुबिन का लेवल वो जो पहले बढ़ गया था वो नॉर्मल आने लग जाएगा. नेक्स्ट हमने हेपेटाइटिस A के बारे में पढ़ा कि ये एक RNA वायरस होता है, RNA वायरस की वजह से होता है, ठीक है. 2 to 6 वीक्स इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है. इसको इन्फेक्शियस हेपेटाइटिस और सीजनल हेपेटाइटिस भी कहते हैं. फीको ओरल रूट्स की वजह से होता है. चिल्ड्रन में जो मोस्ट कॉमन होता है, ठीक है, चिल्ड्रन होते हैं उनमें मोस्ट कॉमन होता है. एंड ये प्रॉपर अगर पर्सन हाइजीन मेंटेन नहीं करेगा, इन्फेक्टेड यूटेंसिल्स वगैरह, उन सब की वजह से हो सकता है. इसको डायग्नोज करने के लिए ब्लड कल्चर किया जाता है. ब्लड कल्चर करेंगे तो अगर ब्लड के अंदर हेपेटाइटिस A से रिलेटेड अगर IgM इम्यूनोग्लोबुलिन मिलेंगी तो इसका मीनिंग होगा कि एक्यूट फेज़ है. अगर IgG मिलेंगी तो क्रॉनिक फेज़ है. एंड इसको मैनेज करने के लिए प्रॉपर प्रिवेंटिव मेजर्स लिए जाते हैं. प्रॉपर हैंड वॉशिंग करनी है, सैनिटेशन प्रॉपर होना चाहिए, ठीक है. अगर कोई नॉन वैक्सीनेटेड पर्सन कांटेक्ट में आ जाता है इन्फेक्टेड पर्सन के तो उसको इम्यूनोग्लोबुलिन्स दी जाएंगी, ठीक है. एंड इम्यूनोग्लोबुलिन्स उसकी फैमिली मेम्बर्स को भी और जो सेक्सुअली एक्टिव पार्टनर होगा उसको भी दी जाएंगी. नेक्स्ट इसके अंदर वैक्सीन दी जाती है एक हैवेरिक्स. इसकी 2 डोज दी पढ़ी हमने, ठीक है. फर्स्ट डोज 1 साल के अंदर अंदर देनी है एंड जो सेकंड डोज होगी वो जो फर्स्ट डोज दी है उसके 6 मंथ बाद देनी. एंड गाइस नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम हेपेटाइटिस B को, हेपेटाइटिस C एंड हेपेटाइटिस D एंड E को डिटेल में स्टडी करेंगे. एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो. इफ़ यू रियली लाइक्ड माई वीडियो then don't forget to like and subscribe to my channel. Also hit the bell icon to get notification of my next video.